नमस्कार, आप देख रहे हैं STN न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीतिक, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर लाएगी और भी सख्त कानूनी व्यवस्था। लुधियाना में बनाई जाएगी फूलों की विश्व स्तरीय मंडी, हरचंद सिंह बरसट ने कहा। मोहाली के व्यापारियों की मांगों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 चलाने वाला SIT जवान निलंबित, तेजस्वी यादव का सरकार को अल्टीमेटम। 37 दिन के CJP आंदोलन पर हुए गुप्त समझौते का सच बताए मोदी सरकार, अखिलेश यादव की मांग। निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, बोले विदेशी ताकतों की कठपुतली अपनी यात्राओं का हिसाब दे। केजरीवाल बोले खोकर आवाज उठानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटने को कहा। अमित शाह से पवन खेड़ा ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। आपका बड़ा ऐलान, E20 फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली में 1 अगस्त को टाउन हॉल। भारत के 114 राफेल वाली मांग पर आया फ्रांस का जवाब, डील को लेकर अब क्या नया धमाका होने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेट। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर लाएगी और भी सख्त कानूनी व्यवस्था, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर और अधिक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भविष्य की आवश्यकताओं और देश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। युवाओं के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और इसी सोच के साथ सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह तथा युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि ईमानदार और मेहनती युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी विभिन्न सरकारों के समय होती है। वर्ष 1986 में भी संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय इस दिशा में कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया जा सका। लुधियाना में बनाई जाएगी फूलों की विश्व स्तरीय मंडी, हरचंद सिंह बरसट ने कहा। पंजाब में फूलों की खेती को प्रफुल्लित करने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए पंजाब सरकार और पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना में फूलों की विश्व स्तरीय मंडी स्थापित की जाएगी। इस हाईटेक मंडी में फूलों की खेती करने वाले किसानों को अति आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया करवाई जाएंगी। इस मंडी के बनने से राज्य के अन्य किसानों को भी फूलों की खेती अपनाने के लिए बढ़ावा और उत्साह मिलेगा। यह विचार पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट की ओर से आज फूलों की खेती करने वाले किसानों के साथ हुई विशेष मुलाकात के दौरान व्यक्त किए गए। PAU फ्लावर ग्रोअर्स क्लब पंजाब के प्रतिनिधियों ने मंडी बोर्ड के मुख्य दफ्तर में बरसट से मुलाकात की। इस दौरान क्लब के प्रतिनिधियों ने फूलों की खेती के दौरान पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं, मार्केटिंग की कमी और कोल्ड स्टोरेज जैसी मुख्य जरूरतों के बारे में चेयरमैन बरसट को अवगत करवाया। मोहाली के व्यापारियों की मांगों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश। श्री राजेंद्र पाल सिंह अध्यक्ष और सहायक आयुक्त अंकिता कंसल ने व्यापारियों की समस्याओं की समीक्षा की। जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों की मांगों और शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करने के लिए आज जिला प्रशासनिक परिसर में जिला व्यापारी आयोग और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गमाडा पुलिस विभाग, बिजली विभाग और कानून व्यवस्था से संबंधित व्यापारियों की विभिन्न मांगों और शिकायतों को विस्तार से उठाया गया। सहायक आयुक्त अंकिता कंसल ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापारियों की वैध समस्याओं का तुरंत समाधान करना बहुत जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए और किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। जिला व्यापारी आयोग के अध्यक्ष रंजीत पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में गमाडा से संबंधित विकास कार्यों, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था, बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, यातायात, पार्किंग और कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बिहार के सिवान में छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाने वाले SIT जवान अभिषेक पटेल को निलंबित कर दिया गया है, जिससे 3 छात्र घायल हुए और भारी जन आक्रोश पैदा हुआ है। इस घटना पर 3 FIR दर्ज की गई है और व्यापक कानूनी कार्रवाई जारी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन इसके राजनीतिक और कानूनी नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं। बिहार के सिवान जिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के एक जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने 37 दिन चले सीजेपी छात्र आंदोलन के गुप्त समझौते पर पारदर्शिता की मांग की। केंद्र सरकार पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कड़े कानूनों से पेपर लीक नहीं रुकेंगे और जनचेतना को चुनौती देना सत्ताधारी व्यवस्था के लिए ही संकट बनेगा। यह मुद्दा परीक्षा सुधार और सरकारी जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को परीक्षा से जुड़े मुद्दों को संभालने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई से पता चलता है कि सरकार जनता की भावनाओं की परवाह नहीं करती। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी विदेश यात्राओं में पारदर्शिता की कमी और उन्होंने इन यात्राओं की जांच की मांग की। विपक्ष के सदस्य बैनर लेकर जमा हुए और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग की। भाजपा सांसद दुबे ने कहा कि सरकार के बजाय राहुल गांधी को सवालों का जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है और धर्मेंद्र प्रधान को जनता के सामने इस्तीफा देना पड़ा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि वह इस मौके पर E20 फ्यूल का मामला भी सुलझा दे। इस मामले पर सभी को एक साथ लाने के लिए हम इस शनिवार को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के बाद एक बार फिर से E20 मुद्दे को उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस ने देश भर में परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष लगातार राज्यसभा में युवाओं के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। उन्होंने दावा किया कि बिहार के सिवान में छात्रों के खिलाफ AK-47 तक का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर इस पूरे मामले पर बयान देने की मांग की है। खेड़ा ने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की आवाज नहीं सुनेगी, तब तक संसद का गतिरोध खत्म होना मुश्किल है। आप 1 अगस्त को दिल्ली में E20 ईंधन नीति के विरोध में एक राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करेगी, जहां अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से E20 से जुड़ी समस्याओं पर स्थिति स्पष्ट कर गाड़ियों को हो रहे नुकसान को रोकने की अपील की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर सरकार पर E20 नीति को वापस लेने का दबाव बनाना है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार की घोषणा की कि पार्टी सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए 1 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में E20 के खिलाफ राष्ट्रीय टाउन हॉल आयोजित करेगी। भारत ने इसी साल मई के महीने में फ्रांस के 114 राफेल फाइटर जेट्स के लिए आधिकारिक तौर पर LOR जारी किया था, यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब ताज़ा जानकारी यह आ रही है कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने इस पर अपना विस्तृत जवाब देने के लिए अगस्त महीने के मध्य तक का समय मांगा है। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहे 114 राफेल विमानों की डील पर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां फ्रांस की ओर से इस डील को लेकर भारत ने जो LOR यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, उसका जवाब अब फ्रांस देने जा रहा है, जिस खबर का इंतजार भारतीय वायुसेना रक्षा गलियारे महीनों से कर रहे हैं। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।